हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 7 पे हम पहुंचे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसके पहले का जो चैप्टर था वो था स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, जो कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में एक मेन चीज दी गई है जो आपको शायद एग्जाम में आए या फिर ना आए, लिख लेते हैं और याद रख लेते हैं। 1729 वो एक टैक्सी नंबर था जिस नंबर को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। ओके, आपको सिर्फ याद रखना है नंबर 1729, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो एक टैक्सी नंबर था और इसको हम हार्डी रामानुज नंबर बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब्स। क्यूब रूट्स बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्यूब्स। स्क्वेयर होता है मतलब कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, वो होता है स्क्वेयर। जबकि क्यूब्स में क्या होता है, कोई नंबर आपके पास है उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब्स बनता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और 8, वो उसका आंसर है। 2 का क्यूब होता है 8। इस तरह के आपको सभी के ज्यादा से ज्यादा 1 to 10 तक के आपको क्यूब्स आने चाहिए। जैसे कि 1 क्यूब हम लिखे तो क्या होगा 1, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 1। 2 क्यूब आएगा 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 and 10 क्यूब 1000। इतने क्यूब आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है जो हमने उसमें स्क्वेयर्स में देखा था, उसी तरह से सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर आपको जो पैटर्न्स दी गई है उसमें फर्स्ट पैटर्न है वो है एडिंग कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ओड नंबर है उनको हम ऐड करेंगे, वो हमें क्यूब देगा। जैसे कि मैं सिर्फ 1 लिख रही हूं तो वो 1 क्यूब होगा 1। ओके, अब 1 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है 3, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगी, 3 और 3 के बाद 5, उन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो आएगा 8, 8 यानी कि 2 क्यूब, 5 के बाद 7, 9 और 11, एडिशन होगा 27 यानी कि 3 क्यूब। इस तरह से आप 11 के बाद वाला जो नंबर है उसको लेना है 13। अब मुझे 4 क्यूब चाहिए तो 4 नंबर मुझे चाहिए 13, 15, 17 और 19। आप इसका एडिशन करोगे तो आएगा आंसर 64, जो होता है 4 क्यूब। जितने नंबर का चाहिए उतने नंबर लेने हैं और वो नंबर कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होने चाहिए। ओके, तो यही पैटर्न आप फॉलो करते जाए, आपको क्यूब्स मिलते जाएंगे। इसके बाद सेकंड है वो है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स।
उसको हम कैसे देखेंगे? जैसे कि आपको 4 का क्यूब चाहिए तो 4 के आपको प्राइम फैक्टर लेने हैं। जैसे कि मैं 4 ले रही हूं तो उसके प्राइम फैक्टर यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका प्राइम फैक्टर होगा। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और आंसर आ गया 64 जो इसका स्क्वायर होगा। अब इसी तरह से मैं अगर 6 लूं तो 2 3 जा 6, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, 2 क्यूब यानी कि 8, 3 क्यूब यानी कि 27, तो आपको आंसर आएगा 216। और इसके अलावा इस तरफ से भी आप लिख सकते हो 3 बार 2 और 3 बार 3। ओके, ये आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं यानी कि वो किसके टेबल में आ रहे हैं। जैसे कि आपको अब फाइंड करना है 12 का। 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 6 2 जा 12। ओके, अब 6 का भी हमें करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। अब जाके हम इसका क्यूब निकालेंगे और आंसर लाएंगे। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो तो आपको पता ही है, जो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में ही देखेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके बाद उसके जो क्यूब्स है वो फाइंड करेंगे। तो हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन नहीं है वो हमें फाइंड करना है। डायरेक्टली देख के तो पता नहीं चल जाएगा, हमें उसके पहले फाइंड करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स और देखेंगे कि वो प्राइम है, वो नंबर है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है 216। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स इस तरह से निकलते हैं। पीछे 6 नंबर लिखा है यानी कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को। जब तक 2 से डिवाइड कर सकते हैं तब तक आपको नंबर को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 7। 2 2 जा 4 और ये 7 जा। अब 7 आ गया है पीछे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के टेबल में आता है 7 तो हम 3 से कर सकते हैं। 3 के टेबल में 9 भी आता है तो वहां से भी कर सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए पहले लिखेंगे हम। प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर आपको 3 3 की पेयर बनानी है। जैसे कि 2 है तो 2 3 बार होना चाहिए है, 3 है तो 3 भी 3 बार होने चाहिए, यानी कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब होना चाहिए। हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। So given number is perfect cube number। ओके, अब हम उसके बाद वाला देखते हैं। 128 वाला मैं करवाती हूँ। 128 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 128 के पहले हम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 2 4 जा 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 से 2 1 जा 2 6 जा, अभी भी 2 से हो रहा है। 2 8 जा 2 से 4 2 से 2 2 से 1। ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं तो हम पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 लिखने हैं।
यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ क्यूब की पेयर कंप्लीट नहीं बन रही है, एक बार क्यूब है, दूसरी बार भी है, जबकि यहाँ पर क्यूब नहीं है, ये नंबर अकेला है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो सो गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इसमें बाकी के जो भी सम्स आपको दिए हैं थर्ड और फोर्थ, वो इसी पैटर्न से ही करने हैं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से, 3 से तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 5 से हो रहा है तो 5 से करो, लेकिन उसकी पेयर है वो 3 नंबर की पेयर होनी चाहिए। अगर कोई नंबर अकेला बचता है, वो अकेला नंबर हो या फिर 2 नंबर बचे, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए वो नंबर 3 बार आना चाहिए। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। बाकी के सम से वो आपको खुद करने हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube number। यानी कि आपको ऑलरेडी इनडायरेक्टली बोल दिया गया है कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, उसको आपको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने हैं। तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन से नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यही ले लो नंबर 128, इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है तो कौन से किससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ एक बार ही 2 लिखा है, अभी कितने 2 कम हो रहे हैं, 2 2 कम हो रहे हैं, यानी कि मैं अभी इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर को मैं, तो वो हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर। अब इसी तरह से आपको इस तरह से बोला जाए कौन से नंबर से डिवाइड करना है, तो जो नंबर अकेला बचता है उसको निकाल दो, यानी कि 128 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो भी आपको मिल जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, तो ये पैटर्न सिर्फ आपको याद रखनी है। अगर नंबर मल्टीप्लाई करने को बोला है तो जो नंबर बचता है उसको कौन से नंबर से उसको क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 3 की पेयर बनाने के लिए कितने नंबर कम हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डिवाइड करने को बोला है तो जो नंबर अकेला बचता है उससे डिवाइड कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मैं एक ही सम करवाऊंगी, बाकी को आप खुद ही करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का, वो नंबर है 256। सॉल्यूशन में मैं लूंगी पहले 256 लिखेंगे, अब उसका हम प्राइम नंबर बनाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, अब 128 यही वाला नंबर आ गया। इसका होगा 64, 2 से होगा 32, 2 से होगा 16, 2 से होगा 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो हम पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 8 बार होगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 की पेयर ये 2 ही है। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। कौन सा नंबर कम हो रहा है, तो आप लिख सकते हो टू मेक अ परफेक्ट क्यूब नंबर वी शुड मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 2। एक ही नंबर कम हो रहा है 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 256 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 जा 12, 1 कैरी आई, 5 2 जा 10, 1 कैरी आई 5, 5 1 2 है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये आपका आंसर रहेगा 5 1 2।
इसी तरह से आपको बाकी के जो भी सम बचे हैं वो इसी मेथड से करने हैं। अब मैं करवा रही हूं थर्ड क्वेश्चन का सम। उसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको डिवाइड करना है, यहां मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 वाला करेंगे। 192 सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। 192 आपके पास है, उसका पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 2 से 2 4 जा 8 2 8 जा ओके। तो प्राइम फैक्टर आपके पास क्या आया? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और एक बचता है मल्टीप्लाई में 3, यानी कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा नंबर आपके पास आया। अब अकेला नंबर कौन सा है? 3 है, वो ही सिर्फ अकेला नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे? यही सेंटेंस लिखेंगे मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करके। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब नंबर वी शुड डिवाइड गिवन नंबर बाय 3, यानी कि आपको जो नंबर दिया गया है उसको 3 से डिवाइड करना है। 192 डिवाइड बाय 3। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगी तो 3 5 जा 15, यानी कि 42, 3 6 जा 18 और 6 4, आंसर आएगा 64। जो किसी का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये आपका आंसर रहेगा। बाकी के जो भी सम्स हैं इसके इसी मेथड से ही करने हैं, जो आप खुद ट्राई कीजिएगा। बस जो अकेला नंबर बचता है उससे डिवाइड करना है। ओके, तो 4th वाला अब हम सम करेंगे। 4th वाले सम में आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, वो पहले पढ़ते हैं। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिशियन ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड दी है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड दूसरी फिर भी है 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब इसको क्यूब बनाना है तो उसको कितने और साइड्स की जरूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ फाइंड करना है। तो पहले आपको इसके पास साइड्स दी गई है, वो कौन कौन सी साइड है? तो उसके पास साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में लिखना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आपको दिया गया है उसी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। 2 बार ही 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 है वो अकेला है। अब हमें कितने क्यूब्स ऐड करने हैं? तो यहाँ पर एक 5 कम हो रहा है और यहाँ 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, क्वेश्चन में से लिखेंगे टू फॉर्म अ क्यूब वी नीड एक 5 और 2 बार 2, यानी कि 5 2 जा 10, 2 जा 20, नीड 20 क्यूबॉइड्स मोर।
हमें और 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। ओके, तो तब जाके हमें जो है आंसर वो मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो आपका आंसर रहेगा 20 क्यूबॉइड्स। अगर आप यहां पर सम कंप्लीट है, अगर हम इसमें एक बार 5 ऐड कर देते हैं, एक बार 2 ऐड कर देते हैं, तो 5 क्यूब और 2 क्यूब, तब जाके आपको आंसर मिलेगा 10 क्यूब का। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमें कितने क्यूबॉइड्स एक्स्ट्रा चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स। ओके, जो आपका यहाँ सम कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको पूछा गया है कि कितने एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, और कितने निकालने होंगे तब जाके डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो रही है। आगे का जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स, जो हम क्यूब रूट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसकी एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।